हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो ये है हमारा डे 19 है आज डेली वोकैब सीरीज़ का। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं 3 दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। सो सैटरडे संडे स्पेशल तो गया ही, बट मंडे भी नहीं बना पाई क्योंकि मैंने शायद बीच में कहीं आपको बताया था कि मेरे क्लासेस कॉलेजेस के शुरू हो गए हैं। तो मंडे से था, इसीलिए जो है थोड़ा सा फ्लो भटक गया मेरा। तो उसके लिए दिल से सॉरी है। बाकी अब से ऐसा होगा कि ना संडे स्पेशल मैं आपको जो है वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ वो श्योर नहीं है, बट हाँ मैं पीडीएफ ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। संडे स्पेशल में अगर आप पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हम हर संडे स्पेशल में रिवीजन करते हैं टेस्ट के फॉर्म में, है ना। इस पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा है, जितनी भी वोकैब्स पढ़े हैं, उसका टेस्ट होता है। तो वो मैं भले ही वीडियो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, लेकिन आप खुद से तो टेस्ट दे ही सकते हैं, है ना। तो इस संडे में मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, बट आपको पीडीएफ दे दिया था और बोला था कि कमेंट करके अपने मार्क्स भी बताना टेलीग्राम चैनल पे, है ना। तो वो आप ज्वाइन ज़रूर कर लेना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जो है कंटिन्यू रखूँ, कंसिस्टेंसी रखूँ। देखो मेरा सारा वो चूर हो गया, मतलब मैं 2-3 दिन से वीडियो में लगातार बोले जा रही थी कि मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं बहुत कंसिस्टेंट हूँ, कि मैं अभी तक मेरा मेरा वो टूटा नहीं है, रिकॉर्ड नहीं टूटा है। मतलब मैं कंसिस्टेंटली डेली वीडियो बना रही हूँ, डेली पढ़ रही हूँ वो कैब। और इतने बोलते-बोलते फिर अंत में वो टूट ही गया, तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा भी नहीं लग रहा है। बट हाँ, ठीक है, मास्टर्स कर रही हूँ तो उसमें थोड़ा-सा जो है प्रेशर रहेगा। तो फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि समय निकाल के या कैसे भी डेली ये मुझे 20-25 मिनट लगता है, वो मैं आपको ज़रूर टाइम दूँ। खुद को भी मुझे मिलेगा टाइम और आपके लिए भी, ठीक है? चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। सो आज का पहला वर्ड है एब्सटेन। एब्सटेन मतलब क्या होता है? एब्सटेन एक वर्ब है, मुझे ज़ूम करने दो थोड़ा-सा। एब्सटेन एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से जानबूझकर दूर रहना, कि आप किसी चीज़ से जो है जानबूझ के दूर रहना चाहते हो, उससे उसके पास नहीं रहना चाहते हो। सो यानी रिफ्रेन करना, अवॉइड करना, विदहोल्ड करना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, आप इंडल्ज हो उस चीज़ में, आप पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप एंगेज करना चाहते हो। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल मीडिया ड्यूरिंग हिज एग्ज़ाम प्रिपरेशन, कि उसने डिसाइड किया कि कि एग्ज़ाम की तैयारी के टाइम वो सोशल मीडिया से एब्सटेन रहेगा। यानी कि उसने मतलब कॉन्शियसली, है ना, जानबूझकर उसने मतलब प्रॉपर प्लान करके ये डिसाइड किया कि अब वो दूर रहेगा। किससे? सोशल मीडिया से। और आप सबको भी, मुझे भी रहने की ज़रूरत है एग्ज़ाम प्रिपरेशन के टाइम पे, एब्सटेन रहने की ज़रूरत है सोशल मीडिया से। सेकंड वर्ड है हमारा बिनिग। बेनिग्न मतलब एडजेक्टिव है सबसे पहली बात तो, यानी जो बहुत ही दयालु हो या नुकसान ना पहुंचाने वाला हो, ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा वो काइंड है, जेंटल है, हार्मलेस है ना, नुकसान नहीं पहुंचाता है, पहुंचाएगा। एंटोनिम हो जाएगा वो मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट हमने पढ़ा है, वो मैलिग्नेंट है मतलब कि वो जो है वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो हार्मफुल है, वो क्रूअल है। अब कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो जाहिर सी बात है वो इंसान क्रूअल होगा ही। द डॉक्टर सेड द ट्यूमर वॉज बेनिग्न, है ना, कि डॉक्टर ने कहा कि जो ट्यूमर है वो बेनिग्न है, यानी कि हार्मलेस है, वो आपको जो है आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा। हार्मलेस। थर्ड वर्ड है हमारा कंस्पिक्वस। कंस्पिक्वस हमने पढ़ा है। अब कंस्पिक्वस में मुझे अभी भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन इस बात में रहती है, क्योंकि हमने पढ़ा है बट वो अच्छे से अभी से दिमाग में नहीं बैठा है। कि जो डाउट मुझे पहले भी रहा था कि या तो वो चीज़ जो आसानी से नज़र आ जाए, या तो वो चीज़ जो आसानी से नज़र ना आए, तो वही मुझे जो है डाउट रहता है। तो वो बार बार होगा। क्या आपको भी ऐसा डाउट रहता है क्या? बताना ज़रा। और बाकी आप क्या बोलते हैं, एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्पिक्वस एडजेक्टिव है जो आसानी से नज़र आ जाए, ठीक है। तो कॉन्स्पिक्वस मतलब जो आसानी से नज़र आ जाए, यानी जो नोटिसेबल हो, जो प्रोमिनेंट हो, जो ऑब्वियस हो। और उसका एंटोनिम हो जाएगा जो अनकॉन्स्पिक्यूअस हो, हिडन हो, छुपा हुआ, अननोटिसेबल हो। शी वोर अ कॉन्स्पिक्यूअस रेड जैकेट, कि उसने जो है एकदम कॉन्स्पिक्यूअस रेड जैकेट पहना, यानी कि जो बहुत ही अट्रैक्टिव था, जो कि हाईलाइट में अपने आप ही आ गया। उस रेड तो ब्राइट होता है ना, तो वो अलग ही इंसान नज़र आ जाता है कोई एकदम ब्राइट रेड पहनता है तो, है ना। डीटर। डीटर इज़ वर्ब। एक मिनट, मेरा स्क्रीन गंदा हो गया था, मैं स्क्रीन की वजह से ना थोड़ी सी इरिटेशन हो रही है।
ऑल्सो मेरा थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कल मैं बना सकती थी तो मैं उस वजह से बना नहीं पाई, बहुत ज़्यादा थक गई थी। बाकी अभी तो बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। चलो अब देख लेते हैं डीटर। किसी को रोकना या हौसला काम करना। हौसला काम करना, अच्छा यानी कि एक तरह से थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लिखा है। किसी को रोकना यानी कि आप उस किसी को ना चढ़ने नहीं देना चाहते हो, आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हो आप जो है। अच्छा, हौसला कम करना है ये, ठीक है, हौसला कम करना है। क्या है? हौसला, हौसला, हौसला कम करना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्करेज करना, प्रिवेंट करना, रिस्ट्रेन करना, किसी को रोकना। तो इसका क्या होगा? मतलब क्या क्या वर्ड है? डिटर। और इसका अपोजिट हो जाएगा कि आप उसको जो है फुल हौसला दे रहे हो, इनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। अच्छा, मोटिवेशन के लिए हमने एक वर्ड देखा था, गैल्वेनाइज कर रहे हो, है ना, कि कोई एक्शन करने के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फियर ऑफ फेलियर शुड नॉट डिटर यू फ्रॉम ट्राइंग अगेन। कि जो तुम्हारा फेल होने का जो डर है ना, वो तुम्हें डिस्करेज नहीं करना चाहिए कि तुम दोबारा कोशिश करने से ही मना कर दो, है ना, कि तुम दोबारा कोशिश ही ना करना चाहो। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। फियर ऑफ जो फेलियर है वो इतना भी नहीं होना चाहिए। एलोक्वेंट, फिफ्थ वर्ड एलोक्वेंट हमने पहले भी पढ़ा है। एलोक्वेंट मतलब जो बहुत प्रभावशाली तरीके से बोलता हो, उसको क्या बोलेंगे हम? एलोक्वेंट। कि बहुत उसको बोल सकते हैं इन्फ्लुएंसिंग तरीके से बोलता है जो, कि मतलब इस तरह से बातें बोलता है कि सामने वाला आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाए या सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो एक्सप्रेसिव हो गया, आर्टिकुलेट हो गया, फ्लुएंट हो गया। जो मैंने पहले भी बताया था कि आपको कौन से वर्ड पे ज़्यादा ज़ोर देना है, कौन से वर्ड पे कम ज़ोर देना है, रेदर देन कि आप मोनोटोनस वे में बोले जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगा, है ना। तो उसको हम बोलेंगे एलोक्वेंट पर्सन है, यानी कि वो बहुत एक्सप्रेसिव बोलता है, बहुत अच्छा बोलता है। उसका उल्टा हो जाएगा कि बहुत ही बेकार, मतलब हेजिडेंट है, टंग टाइड है, कि मतलब वो दो वर्ड से ज़्यादा बोल ही नहीं पा रहा है, उसको कुछ पूछो हाँ ना में जवाब दे देता है। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट मतलब भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो अच्छे से नहीं बोलता है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बोलना नहीं होता है, स्पीकिंग नहीं होता है। सिक्स वर्ड इज़ फोस्टर, जो कि वर्ब है। इसका मतलब हो गया बढ़ावा देना या विकास में मदद करना, ठीक है, इनकरेज करना, प्रमोट करना, नर्चर करना। एंटोनिम हो जाएगा हिंडर, डिस्करेज करना, आप उसे सप्रेस करना चाह रहे हो। रीडिंग गुड बुक्स फोस्टर्स क्रिएटिविटी, कि अगर आप अच्छे बुक्स पढ़ोगे, रीड करोगे, तो इससे क्या होगा? आपकी क्रिएटिविटी को ही बढ़ावा मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी ही प्रमोट होगी, क्रिएटिविटी ही इनकरेज होगी। इनकरेज कर रहे हो आप क्रिएटिविटी को रीडिंग बुक्स करके, बुक्स रीड करके। सेवेंथ वर्ड इज़ मीएगर। मीएगर इज़ एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम या अपर्याप्त, अपर्याप्त, अपर्याप्त। मीगर एडजेक्टिव है, बहुत कम या अपर्याप्त। वो सिनोनिम हो जाएगा कि वो चीज़ कम है, यानी कि स्कैंटी है, स्पार्स है, इनसफिशिएंट है। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कि वो चीज़ बहुत एबंडेंट है, एम्पल अमाउंट है आपके पास, मतलब बहुत सारा है, प्लेंटी है, अगेन बहुत ज़्यादा। द विलेज हैड अ मीगर वाटर सप्लाई, कि विलेज में जो गांव में है, पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, सफिशिएंट पानी नहीं है, पानी की किल्लत है। मीगर मतलब वो चीज़ कम है, सॉरी, पर्याप्त नहीं है। एट्थ वर्ड इज़ प्लॉजिबल, जो कि एडजेक्टिव है। इसका मतलब जो सच या रीज़नेबल लगे ना, जो प्लॉजिबल, जो आपको प्रिंसिपल वाला एग्जांपल याद आना चाहिए कि एक बच्चा लेट हुआ बट उसने इतना प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन दिया कि प्रिंसिपल ने कुछ नहीं कहा, उसको आने दिया, क्योंकि वो जो उसने रीज़न दिया था, एक्सप्लेनेशन दिया था अपने लेट आने का, वो इतना जो है मतलब सुन के लगेगा कि हाँ यार, सच में ऐसा हो सकता है, ये तो पॉसिबल था, ये तो हाँ, ये मानने लायक था, मतलब ऐसा उसने रीज़न दिया। सो वो क्रेडिबल है, बिलीवेबल है, कन्विंसिंग है ना। एंटोनिम हो जाएगा कि यार वो तो इम्पॉसिबल है, ये तो अनबिलीवेबल है, ये तो इम्प्रोबेबल है, ये तो डाउटफुल है, इम्पॉसिबल है। हिज एक्सक्यूज साउंडेड प्लॉजिबल, उसने जो बहाना दिया था वो प्लॉजिबल साउंड कर रहा था, यानी कि वो कन्विंसिंग लग रहा था। नाइन्थ वर्ड है
अच्छा, इसमें क्या कह रहा है? प्रूडेंट भी देख लेते हैं। प्रूडेंट मतलब समझदारी से फ़ैसला लेने वाला, जो वाइज़ हो, सेंसिबल हो, जुडिशियस हो। एंटोनिम हो जाएगा जो बहुत ही बुद्धू हो, रेकलेस हो, इम्प्रूडेंट हो। ठीक है, अब एक बार श्रेड देख लेते हैं। श्रेड, श्रेड मतलब जो बहुत ही समझदार और प्रैक्टिकल हो। हम इसको भी किसको बोलेंगे? प्रूडेंट को भी हम क्या, प्रूडेंट को जो इसी को हम श्रेड भी बोलते हैं। श्रेड क्योंकि प्रूडेंट पहले हो गया था ना, तो इसीलिए मैंने जो है वो उसको बोला था कि भाई दूसरा दे, एआई को बोला था कि भाई दूसरा दे दे वर्ड। ये तो हम कर चुके हैं। तो श्रूअड मतलब श्रूएड, बहुत ही जो समझदार होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा कि ये एस्ट्यूट है, क्लेवर है, शार्प है, यानी वो समझदार है। एंटोनिम वही फुलिश, नाइव है, ये तो अभी बच्चा है ना। नाइव मतलब एग्जैक्टली बच्चा नहीं बोलेंगे, मतलब ये मैंने व्यंग्यात्मक तरीके से बोला है। नाइव है यानी कि वो किसी चीज़ में जब अब इंसान नया होता है ना, किसी फील्ड में, कोई काम में, तो उसको बोलते हैं नहीं तो बच्चा है, अभी नाइव है, इसको कुछ पता नहीं है, ऐसा करके। सिंपल है। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी मेड अ श्रेड इन्वेस्टमेंट, कि उसने बहुत ही क्लेवर इन्वेस्टमेंट, शार्प इन्वेस्टमेंट किया। 10th वर्ड है हमारा। 10th वर्ड इज़ ट्रायल, ट्राइवियल। ट्राइवियल यानी जो छोटा है, बहुत ही महत्वपूर्ण ना होना, मतलब वो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात नहीं है, अननेसेसरी है, या उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है, बहुत छोटी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हम ट्राइवियल बोलेंगे। इसका सिनोनिम हो जाएगा माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है, पेटी है। और एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मेजर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम आर्ग्यूइंग ओवर ट्राइवियल मैटर्स, कि अपना जो समय है वो इन छोटी छोटी ट्राइवियल बातों को लेकर के, बातों को आर्ग्यू करते हुए मत वेस्ट करो। ठीक है, इन ट्राइवियल मैटर्स पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइवियल मैटर्स मतलब कि ये छोटी सी बात है यार, इतने छोटे छोटे फुद्दू बातों पे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? इन सब बातों में कौन आर्ग्यूमेंट कर रहा है? तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा, एग्ज़ाम आने वाला है, समथिंग लाइक दिस। तो आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है श्रेड। श्रेड, श्रेड मतलब क्या बोला मैंने? जो बहुत ही समझदार हो, क्लेवर हो, शार्प हो। तो एक जो श्रेड एस्पिरेंट है, वो हमेशा जो है स्मार्टली स्टडी करेगा, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करेगा, वो स्मार्ट वर्क भी करेगा। ठीक है, कौन करेगा? वही जो श्रेड एस्पिरेंट होगा, जो तेज़ होगा, जो समझदार होगा, वो उसका फोकस इस पे तो होगा ही। देखो, सिलेबस तो सबको ख़त्म करना है, बट इस पे नहीं होगा कि आप एक एक करके एकदम कड़ी मेहनत करके आप पूरा हर एक टॉपिक पे 10-15 दिन दे रहे हो, ऐसे कर रहे हो, आप मेहनत बहुत कर रहे हो। लेकिन आगे वही बढ़ेगा जो स्मार्टली मेहनत करेगा। ठीक है, मेहनत सब करेंगे, लेकिन जो स्मार्टली मेहनत करेगा ना, वही एक्चुअल में श्रेड एस्पिरेंट होता है। समझ में आ गया? चलो अब जल्दी से आइडियम्स एंड फ्रेजेस में आ जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक इज़ समथिंग, जब लोग के लाइक्स दिखते हैं लोगों के, तब एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, वेस्ट नहीं जा रहा है। मैं अगर अपने इतने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाल रही हूँ, तो अब मेरी एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से और बढ़ जाएगी, बढ़ गई है, कि आपको अब पहले से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा वीडियो में। ठीक है, आप कमेंट करें, आप लाइक कर दें, कुछ नहीं आ रहा है तो यार इमोजी भेज दो, है ना? और बाकी तो सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आए तो। बाकी बहुत ज़्यादा आज ज़्यादा बकवास होगी, क्योंकि मैं 3 दिन बाद जॉइन हो रही हूँ, अगली बार से ध्यान रखूँगी। ठीक है, फर्स्ट आइडिया में हमारा जंप द गन। जंप द गन मतलब कि जल्दीबाजी कर देना, कि यार तुम गन को उठा करके बगल में रखा था, तुम उसको फेंक सकते थे, ठीक है, लेकिन तुमने डायरेक्ट ही जंप ही मार दिया। गन से दूर भागने के लिए तुम उसको उठा करके बगल में था फेंक सकते, लेकिन तुमने डायरेक्ट जंप ही मार दिया, यानी कि तुमने जल्दीबाजी कर दी यार। टू एक्ट टू सून, बहुत जल्दी आपने एक्ट कर दिया। डोंट जम्प द गन बिफोर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज़ रिलीज्ड, है ना? जब तक ऑफिशियल नहीं नोटिफिकेशन रिलीज़ होता, तब तक आपको इतनी जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये पढ़ाई के सेंस में नहीं है, इतना बात ध्यान ज़रूर रखना। चलो, नेक्स्ट है मिस द बोट। मिस द बोट मतलब अच्छा मौका गवा देना, ये हमने पहले भी किया। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, ही मिस द बोट बाय अप्लाइंग आफ्टर द डेडलाइन। डेडलाइन के बाद, मतलब डेडलाइन चली गई तब वो अप्लाई करा है, तो उसने बेसिकली
मिस कर दी यार बोट। मेन जो मौका था, अच्छा मौका अपॉर्चुनिटी था, वो मिस कर दिया। नो स्टोन अनटर्न्ड, ये भी हमने पहले कर चुका है। मतलब आपने सारे जो है स्टोन्स को, पत्थर को घुमा के, मान लो आप अच्छे पत्थर ढूंढ रहे हो जो साफ़ सुथरे हो, तो अब सारे पत्थर को जो है उल्टा करके, टर्न करके देख रहे हो कि वो कैसा है ना। तो आपने सारे पत्थर को टर्न करके देख लिया, यानी आपने सारे पॉसिबल वेज जो है ट्राई करके देख लिया। शी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन हर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वो सारे पॉसिबल तरीके जो है अपना रही है, ताकि उसकी जो प्रिपरेशन है वो एक स्ट्रैटेजी, एक स्मार्ट तरीके से कर सके। एंड ये चीज़ सिर्फ शी में नहीं, हम सबको करना है, चाहे वो ही हो, इट हो, शी हो, कोई भी जेंडर हो, ठीक है, हम सबको करना है अगर हम एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। फोर्थ इज़ ऑफ द हुक। ऑफ द हुक मतलब मुश्किल से, ज़िम्मेदारी से, मुश्किल या ज़िम्मेदारी से बच जाना। फ्री फ्रॉम ब्लेम, आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हो, ब्लेम से बचना चाहते हो। जैसे कि आजकल की हमारी जो सरकारें हैं, वो यही हो रहा था, है ना। हमेशा कुछ भी गड़बड़ हो जाए, सबका मुंह बंद हो जाता है, सब एकदम से गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वो ऑफ द हुक होना चाहते हैं। लेकिन इस बार हमारे कॉकरोचेस ने ऐसा होने नहीं दिया। उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी जो है उठानी ही पड़ी किसी गलत काम के लिए, जो भी पेपर लीक वगैरह हुआ ना, तो उन्हें इस बार ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी। वरना तो बाकी टाइम से क्या काफ़ी सालों से चल रहा है कि जो जितने भी नेताएं हैं वगैरह है, मिनिस्टर्स वगैरह हैं, वो सब ऑफ द हुक होने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारी से बच जाते हैं। लेकिन इस बार वो लोग नहीं बच पाए, है ना। इस बार नहीं बचे और अब आगे भी नहीं बचेंगे। आई वॉज, तो इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया यार, एग्जाम्पल तो फिर भी मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आई वॉज ऑफ द हुक बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड द रिपोर्ट। ठीक है, मैंने क्योंकि रिपोर्ट भाई सबमिट कर दिया है, तो मैं तो भाई अब उस मेरी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, मैं ब्लेम लेने पे बच गई, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं अपनी बच गई। मतलब ब्लेम लेने से मतलब इसका यहाँ पर इस सेंस में इसका क्या मतलब है कि अब जो है मैं ब्लेम होने से बच गई। अब मेरे मतलब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। अब जो है, अब मेरे को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारा तो काम पूरा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए अब उन्होंने भी रेजिग्नेशन दे करके वो जो है, अब ब्लेम से तो वैसे बच गए हैं, बट क्या ही बोलूँ, बचे हैं कि नहीं बचे वो हम सब जानते हैं। अप इन द एयर, अभी तक डिसाइड ना होना कि यार हवा में ही चल रही है यार, तुम्हारे थॉट्स जो है, तुम्हारी बातें जो है अब तक हवा में है, नीचे कब आएंगी, नीचे टेबल पे, तुम्हारे दिमाग में टेबल पे कब आएगी, यानी कि प्रैक्टिकली ग्राउंड में तुम उनको अप्लाई कब करोगे। सारी बातें, सारे बड़े बड़े ख्याल अभी तक हवा में क्यों हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना। यानी कि अभी तक आपने डिसाइड क्यों नहीं किया, अभी तक आप अनसर्टेन कैसे हो, अभी तक आपने डिसाइड फाइनलाइज क्यों नहीं किया। द डेट्स आर स्टिल अप इन द एयर, यानी कि अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुए हैं। अब जल्दी से आ जाते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पे। एंथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो एंथोलॉजी कंपाइल करते हैं, एंथोलॉजी को कंपाइल करते हैं, यानी जो रचनाओं के संग्रह तैयार करते हैं, जितनी भी रचनाएं हैं उसको तैयार, उसका संग्रह रचनाओं का जो संग्रह है, यानी कि पूरा एक कंपाइलेशन बनाते हैं। अ कंपाइलर ऑफ लिटरेरी वर्क्स को हम बोल सकते हैं क्या, एंथोलॉजिस्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो क्या ही बोलूँ। बिब्लियोमैनियक, फिर भी आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपके पास मिल ही जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। बिब्लियोमैनिक मतलब जिसे बुक्स, किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे कितने बच्चे, कितने एस्पिरेंट्स जो है बिब्लियोमैनिक है, यानी जिन्हें बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे किताबें इकट्ठा करना या इकट्ठा करने का बहुत शौक हो, हु इज़ पर्सन हु ऑब्सेस्ड विद कलेक्टिंग बुक्स। माइकोलॉजिस्ट, एक मिनट, हाँ, माइकोलॉजिस्ट यानी जो फंगई की पढ़ाई करता है ना, जो फंगी आपने पढ़ा होगा ना, साइंस वगैरह में पढ़ा होगा, फंगई लग जाता है, जो हरा हरा फंगी बोलते हैं, फंगई कुछ भी बोल दो, तो उसकी जो पढ़ाई करता है उसको हम माइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो फंगई का अध्ययन करता है, साइंटिस्ट जो फंगई को स्टडी करता है। टीटो टीटो टॉलर, ये देखो DSSS में कई बार आ चुका है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। टीटो टॉलर मतलब जो अल्कोहल टॉलरेट नहीं कर सकता है,
ठीक है, मतलब वो बिल्कुल भी शराब नहीं पीता है। जो ऐसा इंसान जो बिल्कुल भी आज तक ना कभी किया है और वो नहीं पी पाता है, नहीं पीता है कभी भी, शराब टॉलरेट ही नहीं कर पाता है, ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर यानी जो बिल्कुल शराब नहीं पीता है, वो कंप्लीटली वो अवॉइड करता है अल्कोहल, शराब पीना, उसको हम टीटोटॉलर बोलेंगे, है ना? तो यानी जो टॉलरेट बन गया, यानी जो टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको हम टीटोटॉलर बोलते हैं। ही इज़ अ टीटोटॉलर एंड प्रेफर फ्रूट जूस एट पार्टीज़, है ना? वो टीटोटॉलर है, इसलिए वो पार्टीज़ में भी फ्रूट जूस ही प्रेफर करता है ड्रिंक के बदले। पैरासाइट मतलब जो हमेशा जो है दूसरे इंसान की बॉडी पे रहता है, जो दूसरे पर निर्भर होकर जीता है, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। अ पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, सपोर्ट के लिए वो हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड करता है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग ही लिव्ड लाइक अ पैरासाइट ऑन हिज रिलेटिव्स, काम करने के बजाय वो ना अपने रिलेटिव्स पे पैरासाइट की तरह रहता है ना? तो यहाँ पे देखो, पैरासाइट आपने सुना होगा बायोलॉजी साइंस वगैरह में भी, पैरासाइट्स कौन होते हैं, है ना? कौन होते हैं? जो हमेशा खुद को सर्वाइव करने के लिए दूसरे की बॉडी चाहिए होता है। वो ऐसे जैसे वायरस वगैरह क्या है, पैरासाइट्स में आएंगे ना, आई गेस सो, क्योंकि उनको किसी की बॉडी चाहिए होता है, वो तभी उनके दम पर ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। ऐसे वो फ्रीली नहीं, उन्हीं वैसे जैसे इन सबको बोलते हैं पैरासाइट्स, वैसे हम इसको एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, इंसानों में भी अप्लाई कर सकते हैं इंग्लिश बोलते टाइम, कि यार वो काम करने के बजाय अपने रिलेटिव्स पे या अपने पेरेंट्स पर अभी तक निर्भर है, अभी तक डिपेंडेंट है। सो वो हम कह सकते हैं ही लिव्ड लाइक अ, या ही क्यों, शी भी हो सकती है, शी लिव्ड लाइक अ पैरासाइट ऑन हिज रिलेटिव्स। चलो, तो यहाँ पर हमारा सारा कुछ आज का जो है ख़त्म हो गया। अब जल्दी से डे 18 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब जो चीज़ बिल्कुल भी क्लियर ना हो, जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल सकता हो। डेप्लोर मतलब किसी बुरी बात की कड़ी निंदा करना, कोई कोई ऑलरेडी बुरी बात है, आप उसकी और बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। इम्पेक्यूनस मतलब जिसके पास पैसा ना हो, बहुत गरीब हो, उसको इम्पेक्यूनस बोलते हैं, इम्पेक्यूनस। पेरिलस, पेरिलस मतलब जो बहुत खतरनाक हो या जोखिम भरा काम हो। टेनेशियस मतलब जो आसानी से हार ना माने, दृढ़ निश्चय कर लेता है। कोरोबोरेट मतलब किसी बात को सबूत या एविडेंस से सही साबित करना, कोरोबोरेट। फिजिबल जो प्रैक्टिकल हो, जो आसानी से किया जा सके। ऑब्स्टिनेट जो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, अपनी बात से हटेगा नहीं। रेप्रीमैंड एक ऑफिशियल तरीके से डांट लगाना, है ना, या तो डांटना भी नॉर्मली बोलते हैं, बट अगर आप किसी को आधिकारिक रूप से भी फटकार लगा रहे हो तो उसको रेप्रीमेंड बोलते हैं। वॉलेटाइल यानी जो बहुत जल्दी बदल जाए या अनस्टेबल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेटाइल। हो गया ख़त्म। हाँ, तो बस इतना ही आज के लिए। चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपने टेलीग्राम चैनल पे जितने भी दोस्त हैं, नोन फ्रेंड्स हैं, जो भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे भी आप, क्योंकि ये तो ऐसा है जो आपको हर जगह काम आएगा, है ना? तो आपको लग रहा है कि यार डेली वोकैब में बहुत हेल्प मिल रही है, मज़ा आ रहा है मेरी वीडियोज़ से, तो आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना तो एटलीस्ट इतना ही बोलूँगी कि ना, एक कमेंट कर देना। ये नहीं करना, कमेंट कर देना कि यस, डे 19 कंप्लीटेड। कुछ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स करना शुरू किए हैं, तो मुझे सच में बहुत दिल से सुकून अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मेरी जग जाती है। अभी मैंने टेलीग्राम पे भी मैसेज देखा, कमेंट मैंने बोला था कि अपने टेस्ट के रिप्लाई ज़रूर करना, टेस्ट के मार्क्स करना, तो फिर मुझे यार मोटिवेशन मिली। 2-3 कमेंट्स और जब मैंने यूट्यूब पे देखे, जब सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, तो यार मेरा मन भी नहीं था, तो लगा है कि नहीं यार, करना चाहिए यार, अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैंने शुरू किया है कोई चीज़ और जब लोगों को पसंद आने लगे और फिर मैं छोड़ दूँ, तो वो मेरे लिए भी टाइम पास हुआ और फिर आप सबके लिए भी, थे ना? तो मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ, और बाकी आप लोग भी मोटिवेट करते रहिए और पढ़ते रहिए। बाकी हम मिलते हैं डे 20 में, तब तक के लिए गुड बाय।